और जय छत्तीसगढ़। मैं संजय जैन धमतरिया की गोट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे आज की विशेष मेहमान मात्र 14 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप, जिसकी ऊंचाई 5364 मीटर है, वहां पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली नगर की बेटी चंचल सोनी स्टूडियो मौजूद है। चंचल सोनी ने अभी एक और रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब पटियाला में नेशनल गेम में तीरंदाजी में 5 मेडल जीतकर प्रदेश सहित जिलों को गौरवान्वित किया है। वो हमारे बीच मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले धमतरी गोट में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ, हालांकि आप अभी 5 मेडल जीत के आए पंजाब से, पटियाला से, लेकिन आपका छोटा सा परिचय, आपकी पढ़ाई, आप कहाँ रहते हैं बताएं हमारे दर्शकों। मैं चंचल सोनी, मैं एग्जैक्ट फाउंडेशन संस्था में रहती हूँ और मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करती हूँ गर्ल्स कॉलेज में। अभी जो पंजाब पटियाला में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक जो तीरंदाजी का नेशनल गेम था, उसमें आपने 1 गोल्डन, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस खेल में गए थे और कैसा अनुभव आपका रहा? मैं तीरंदाजी में गई थी और वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो तीरंदाजी को पहले जानती भी नहीं थी। मेरे कोच सर मुझे 3-4 साल से ढूंढ रहे थे, फिर उन्हें फेसबुक के माध्यम से पता चला। फिर मैडम के पास कॉल किए, उनसे नंबर लेके फेसबुक में। उसके बाद वो हमारे मतलब हॉस्टल में आए थे। फिर 1 महीने बाद मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी बिलासपुर। वहाँ मेरे कोच सर मुझे सिखाए। उनका नाम मनमोहन सिंह पटेल है। बहुत सारे खेल थे, कई सारे और खेल थे, लेकिन आपने तीरंदाजी को क्यों चॉइस किया? इसके पीछे क्या कारण रहा? मेरे कोच सर मेरे पास खुद आए थे उनसे ट्रेनिंग के लिए। उनको विश्वास था कि मैं ये चीज़ कर लूँगी, तीरंदाजी कर लूँगी। तो मतलब फेसबुक के माध्यम से उन्हें पता चला, तो वो आए थे मेरे पास जी कि इस बिटिया को करवाना है करके। आप पहली बार पहुंचे थे नेशनल के लिए, इसके पहले और क्वालिफाई किए थे आप? नहीं, मैं पहली बार गई थी नेशनल में और मेरा ट्रेनिंग सिर्फ 20 दिन का था और मेरे कोच को विश्वास था कि मैं कर सकूंगी। जैसा कि मुझे मालूम है कि आप मात्र 14 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस के स्टिक के सहारे 5364 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है, वहां पहुंचे थे। वहां कैसे पहुंचे, उसके पीछे कैसे आपके मन विचार आया कि उस चीज को करना चाहिए? मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई थी। मेरा बचपन से सपना था माउंटिंग करने का। ऊंचे जगह मुझे जाना बहुत पसंद था। फिर अचानक मेरे को पता चला कि चित्रसेन साहू सर माउंटिंग करते हैं, तो उनसे चर्चा हुई। उसके बाद वो मेरे से मिले, बोले माउंटिंग करना है ऐसे करके। फिर वो आगे मेरे को लेके गए बेस कैंप। जब आप चढ़ाई कर रहे थे उस मन में कैसे विचार आया था कि काफी ऊंचा मामला है, आसान नहीं होता, और आपके जज्बात को मैं सैल्यूट करता हूँ। उसके मन में डर तो नहीं लग रहा था? कैसा अनुभव कर रहे थे जब आप पहुंचे, और यात्रा कैसे रही आपकी, उसके बारे में बताएं। और क्या परेशानी आई आपको उस यात्रा के दौरान? वहाँ का रास्ता बहुत कठिन था क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी था। ठंडी में चलना और सुबह उठना बहुत कठिन रहता था। और वहाँ का झूलन भी था, वो भी बहुत डरावना था क्योंकि नीचे खाई रहता था और ऊपर में मेरे को स्टिक के सहारे चलना होता था। और शुरू दिन मेरा स्टिक का नीचे का रबर टूट गया था, तो एक तो छोटा एक तो बड़ा हो गया था, तो मेरे को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती, हाथ में फोड़े वगैरह आ रहे थे। और वहाँ पानी भी 1 कप 150 में मिलता था, तो पानी पीने में भी थोड़ा। कभी ऐसा मन विचार तो नहीं कि आधे से वापस चले जाओ, ऐसा कोई विचार तो नहीं आया? मेरे को पूरा करना था। मेरे को लगा कि मैं कर लूंगी, मैं हार नहीं मानती। कितने दिन में आप उस यात्रा को पूरा किया था? हम लोग 10 दिन में पूरा किया। 10 दिन में। जैसा कि आप सबसे कम उम्र की दिव्यांग को जो एवरेस्ट की चोटी, वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इसकी जानकारी, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत खुशी होती है सर। अब अपन आगे चर्चा का बढ़ाते हैं। अभी पैरा जो आप तीरंदाजी में गए तो उसको लेकर चर्चा करते हैं। तीरंदाजी में आप पहली बार नेशनल खेल के आए, तीरंदाजी को लेकर आगे आपकी क्या योजना है, आप कहाँ जाना चाहती है? मैं ओलंपिक राउंड खेलना चाहती हूँ सर आगे। ओलंपिक के लिए? इसके लिए क्या शासन से आपको सुविधाएं मिल रही है
तीरंदाजी में आज भी लोगों का इंटरेस्ट कम है, इसको लेके शासन स्तर में क्या प्रयास होना चाहिए ताकि लोग यहाँ से क्वालिफाई हों और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें? क्या अभी शासन से कोई आपको स्कॉलरशिप या कुछ सुविधाएं मिल रही है? नहीं सर, देना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। आप शासन से क्या मांग करते हैं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो आप जिस आज लेवल पे जा रहे हैं? आपकी अभी उम्र 16-17 साल है, 18 साल है, आप फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, शासन स्तर में क्या इसको लेके योजनाएं बननी चाहिए? मैं शासन से अनुरोध करती हूँ कि मुझे आगे सपोर्ट करें और बाकी जो बच्चे करना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करें। कैसी शासन से सहयोग चाहते हैं? जैसे आपके बेस जो कोच है देवश्री मैडम है ना, जब नेशनल जाएंगे तो और कोचों की आवश्यकता हो, किस टाइप का सहयोग शासन से होना चाहिए? कोई भी खेल हो सकता है उसमें, तीरंदाजी के अलावा भी जो लोगों को देखिए मंजिल में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं बेस बनाना पड़ेगा, तो कैसे टाइप की सुविधाएं चाहते हैं आप? आर्थिक सहयोग चाहिए, सिर्फ कोच चाहिए, कैसा चाहिए आपको? क्या करना चाहिए खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए? हम लोग को सबसे पहले ग्राउंड की सुविधा चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छा सा ग्राउंड नहीं है जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। एक जगह स्थित अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए, शासन को ग्राउंड दिलाना चाहिए और आने जाने के लिए सहयोग करना चाहिए। और उनका जो भत्ता उत्ता मिलता है आप लोगों को? जैसे आप अभी गए तो भत्ता उत्ता अभी आपको शासन से क्या मिला? टिकट विकेट आप अपना निजी खर्च कराया कि शासन से मिला? नहीं, कोई शासन से कोई सहयोग नहीं है। अभी वहाँ पे कितने लोग इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे आपके तीरंदाजी में? 18 लोग गए थे सर। छत्तीसगढ़ से नहीं, इंडिया से कितने लोग आए थे? कितने स्टेट से लोग आए थे वहाँ पे? मतलब 15 स्टेट, क्योंकि नेशनल था तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए होंगे। जी सर। तो कितने स्टेट से? कोई आइडिया आपको? 22-23 छत्तीसगढ़ से कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? छत्तीसगढ़ से 18 लोग किए थे। टोटल 18 लोगों में कितने मेडल छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ? 11 मेडल प्राप्त हुए। टोटल छत्तीसगढ़ को 11 मेडल, उसमें आपको पर्सनल कितना मिला? मेरे को 5 मेडल मिले। मतलब टोटल में 5 मेडल आपको मिला है। आगे इसको लेके आप कैसा चाहते हैं शासन? फिर इस बात को बोलूंगा क्योंकि नेशनल आप खेल लिए, अब नेशनल के बाद कहाँ जाएंगे आप? नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलना है सर। इंटरनेशनल खेलना है, तो इंटरनेशनल के लिए आप मानसिक से मजबूत है जी सर। कि और कोई आपके मन में सवाल है इसको लेके? मेरे को शासन से सहयोग चाहिए सर। मतलब बिना शासन के सफर करना बहुत मुश्किल, ऐसा मानते हैं आप? जी सर। अभी जो आप जाते हैं जन सहयोग से करते हैं कि कैसा करते हैं आप? जन सहयोग से करते हैं सर। जन सहयोग से। इसमें निश्चित रूप से डाइट की बात भी आती है, कोई भी गेम्स होगा इसमें डाइट का भी बड़ा महत्व होता है। इसको लेके कैसे डाइट यूज करते हैं आप? क्योंकि कोई भी खेल है तो उसके लिए खान पान बहुत जरूरी है। इसको खान पान में भी आप कुछ परहेज करते हैं? कैसा रखता है खान पान आपका? नॉर्मल खान पान करते हैं कि कुछ विशेष प्रोटीन ऐसा कुछ लेना पड़ता है आप लोगों को? विशेष प्रोटीन लेना पड़ता है सर, क्योंकि उसमें ताकत बहुत लगता है। ताकत बहुत लगता है जी सर। अभी धमतरी में और कितने लोग आपके साथ इस खेल में जुड़े हुए हैं धमतरी से? आपकी कोच कौन है, उनके बारे में बताएं। मनमोहन पटेल सर है सर। वो कहाँ रहते हैं? वो बिलासपुर के रहने वाले। तो वो उनके समय समय में आप बिलासपुर जाते हो कि धमतरी के मार्गदर्शन, कैसे आप उनसे मॉनिटरिंग लेते हैं, कैसे उनसे जुड़े हुए हो आप? वो मिलने आते हैं सर और मैं जाती हूँ सीखने के लिए। अच्छा, बिलासपुर जाते हैं समय समय पे आप? जी सर। तो ट्रेनिंग मेन वहाँ करते हैं, जैसे आप नेशनल खेलने के पहले बिलासपुर में ट्रेनिंग के कि या धमतरी में ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आप? अभी फिलहाल मैं आर्चरी नहीं जानती थी सर पहले। अच्छा। तो सर आए थे मिलने के लिए। अच्छा। फिर 1 महीने के बाद मेरे को ले गए थे वहाँ बिलासपुर में, वहीं रहे हॉस्टल में, वहाँ रहे। कितने साल हो आपको तीरंदाजी में, आर्चरी में काम करते हुए इस खेल में? 1 ही महीना हुआ सर। मात्र 1 महीने में आप नेशनल पहुंच गए? जी सर। इसके पहले जानते नहीं थे इस खेल के बारे में? नहीं, मैं 20 दिन ही प्रैक्टिस की हूँ सर। इसमें आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा? उनका भी सहयोग है सर। धमतरिया के गोट के मन से आप लोगों की आज थोड़ा सी भी तकलीफ में आदमी हार मान जाता है। आप दिव्यांग हो, उसके बाद भी आपका जज्बा सैल्यूट करता हूं मैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप धमतरिया गोट के मंच से? आप थोड़े से भी लोग निराश हो जाते हैं, लोग थोड़े से भी गलत उठाने के लिए बाध्य होते हैं, कैसे युवाओं को बचना चाहिए, कैसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं धमतरिया गोट के मंच से? मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि हम जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं वो अभी बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो जिनके पास पैर हाथ हैं उन लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। उनको हार नहीं मानना चाहिए। तीरंदाजी के अलावा और कोई खेल खेलते हैं और कोई शौक रखते हैं आप?
जी सर, मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी खेलती हूँ छत्तीसगढ़ टीम से। और अभी मॉन्टी कर सर आगे जाने का है, उसका भी साउथ अफ्रीका किलिमंजारो चढ़ने का है। कहाँ जाने का? साउथ अफ्रीका किलिमंजारो। अच्छा, हो गया, फाइनल हो गया आपका? नहीं हुआ है सर, उसका भी सहयोग चाहिए शासन की तरफ से। आपको वहां तक भेजने के लिए। जी सर। धमतरिया के गोट के मंच से भी मैं आपको उज्जवल उसकी कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूं कि आप भारत का नौसर, तिरंगे का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, नमस्कार।